सोचिए, एक स्कूल ट्रिप मजेदार होनी चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप किसी की जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाए। आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है जहां एक छोटी सी गलती तीन दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक लाइन से। एक लाइन जो हमें सीधा उस भयानक रात के माहौल में खींच लेती है। रात बहुत हो चुकी थी और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगता है। कुछ दोस्त, एक स्कूल ट्रिप और बस एक छोटी सी शर्त जो उन्हें एक अनजाने खतरे की तरफ खींच ले जाती है। तो होता यह है कि एक स्कूल बस जा रही है शिमला और बीच रास्ते में ही हो जाती है खराब। अब रात के वक्त टीचर्स भी क्या करें। उन्होंने पास में ही पहाड़ों के बीच एक सुनसान सा होटल ढूंढ लिया और यही अपने कमरे की खिड़की से तीन दोस्तों को, आयु, अमन और रोहन को कुछ दिखाई देता है। चांद की रोशनी में चमकती हुई एक झील। अब बच्चों में तो होती है ना होड़। उन्हें याद आता है कि पिछली ट्रिप पर भी कुछ बच्चे ऐसे ही झील तक गए थे और स्कूल में हीरो बन गए थे। तो बस इन तीनों ने भी एक प्लान बना लिया। चुपचाप होटल से निकलेंगे, झील तक जाएंगे, एक फोटो लेंगे और सुबह होने से पहले वापस। मतलब एक छोटा सा एडवेंचर। क्या ही बिगड़ जाता है ना? लेकिन बिगड़ गया। यहीं से जो मजेदार एडवेंचर था वो धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा। जंगल अपना पहला शिकार चुनने वाला था। जो झील खिड़की से इतनी पास दिख रही थी, असल में वो थी बहुत दूर। वो चलते रहे, करीब 1 घंटा हो गया, लेकिन रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और जब उन्होंने फोन निकाला तो कोई सिग्नल नहीं। मतलब अब यह साफ था कि वो उस घने सुनसान जंगल में पूरी तरह भटक चुके थे। तो उन्होंने फैसला किया कि चलो वापस होटल चलते हैं। लेकिन जैसे ही आयु और अमन पीछे मुड़े, रोहन वहां था ही नहीं। वो बस गायब हो चुका था और चारों तरफ बस मौत जैसा सन्नाटा। तभी उन्हें एक आवाज आई, किसी के भागने की और फिर कुछ खोदने की। धीरे धीरे वो आवाज की तरफ बढ़े और झाड़ियों के पीछे जो उन्होंने देखा वो बहुत अजीब था। रोहन वो घुटनों के बल बैठा था और अपने नंगे हाथों से जमीन में गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने उसे आवाज दी, रोहन। वो धीरे धीरे उनकी तरफ घूमा और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वो इंसानी आंखें ही नहीं थीं। वे पूरी तरह से काली थीं, बिल्कुल काली, जैसे 2 गहरे गड्ढे हों। अमन जैसे ही रोहन को छूता है, रोहन चीखता है और उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो दूर जा गिरता है। फिर रोहन को अजीब से दौरे पड़ते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो अमन को देखकर फिर चीखता है। आयु हैरान रह जाता है। अब अमन की आंखें भी वैसे ही काली हो चुकी थीं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन उठा और सीधा जंगल के अंधेरे में भाग गया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। एक दोस्त को बचाने की कोशिश में वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। रोहन और आयु इसके पीछे भागे। उन्होंने देखा कि अमन एक खंडहर की तरफ जा रहा था। वो एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे देखकर ही लग रहा था कि सालों से वीरान पड़ा है। वो अमन को बचाने के लिए अंदर घुस गए और अंदर जो मंजर था उसने उनके होश उड़ा दिए। अमन जमीन पर नहीं था, वो हवा में लटका हुआ था, बेहोश, और उसके सामने एक खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। अंदर धसी हुई काली आंखें, चेहरे की खाल पूरी तरह लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल। वो कोई इंसान नहीं लग रही थी। उसे देखते ही दोनों पलटे और भागे बाहर की तरफ। जान बचाने की एक और दौड़ शुरू हो गई, तेजी से सीढ़ियां नीचे। लेकिन वो औरत उनके पीछे थी, पर वो चल नहीं रही थी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह चारों हाथ पैर पर रेंगते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी, सीधा उनकी तरफ। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो उनके जहन से कभी नहीं मिट सकती थी। इस भयानक दौड़ का अंत बहुत ही भयानक हुआ। उस रात जंगल में घुसने की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो डर के मारे बस भागते रहे और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब उसी झील के किनारे पहुंच गए जिसे ढूंढने वो निकले थे। और भागते भागते दोनों सीधा झील के अंदर जा गिरे। पानी के अंदर उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा है।
आयु तो जैसे तैसे बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने कोई चीज रोहन को पानी के अंदर खींच ले गई और वो बस देखता रह गया। ये सब देखकर आयु बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस थी और जमीन पर 2 सफेद चादरों से ढकी हुई लाशें थीं, रोहन और अमन की। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन उस रात जो हुआ उसकी असली वजह एक पुरानी कहानी में छिपी थी। वहां के लोग बताते हैं कि सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। गांव के कुछ लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा वही भटकती है अपने बदले के लिए, और रात में जंगल में घुसने वालों को वो कभी नहीं छोड़ती। और कहानी यहीं खत्म होती है, एक अफसोस के साथ। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। एक छोटी सी शर्त, एक छोटा सा एडवेंचर उन्हें एक ऐसी जगह लेके आया जहां घुसपैठ की कीमत सिर्फ मौत थी।